बीजेपी ही आएगा। बाबूलाल मरंडी। दो ही आदमी जबरदस्त टक्कर में है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। धनंजय जी को हम लोग जान नहीं रहे हैं, जेएमएम के हैं वो। कि हम लोग लोबिन को दिन रात देखते हैं, हमारे बीच आते जाते हैं। हमने आज तक धनंजय सोरेन को न देखा है, न जाना है, न उसके चेहरे को भी नहीं देखा है। सूर्या हांसदा भी फैक्टर है क्या यहाँ पे? सूर्या हांसदा तो फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है। जिनके पास डिग्री है वो बेरोजगार है, जिनके पास लाइसेंस है वो बेरोजगार है, जिनके पास हुनर है वो बेरोजगार है। 2022 में जो उत्पाद सिपाही का वैकेंसी निकला था वो 2024 में क्लियर किया। कहा 2 साल वो क्या कर रहा था? थाल आदिवासी लड़की, पहाड़िया लड़की, जितना सब यहाँ से पलायन कर जा रहा है, ये झारखंड सरकार को देखना चाहिए। देहात का रोड बहुत खराब अभी भी है, बहुत ज्यादा खराब। गिट्टी घोटाला देखिए, लड़की लड़का के सबको ले जा रहा है, वो घोटाला देखिए। एक से एक जेल जा रहे हैं, वो भी देखिए घोटाला देख रहे हैं। कह के आए कि इनको रेगुलर करेंगे, लेकिन अभी तक 5 साल के दरमियान में कोई रेगुलर हुआ नहीं। युवा लोग तो कुछ बेरोजगार बैठा के रखे हैं, ना कुछ नौकरी दिए, ना कुछ वादा किया था 5 लाख नौकरी देने का। कैंडिडेट नहीं देगा, मुर्गा को दे दीजिएगा, उसी मल्टो ना तो जीतेगा। सरकार है ना अपना फायदा के चक्कर में रहता है। युवा के बारे में आज तक कभी सुना ही नहीं है। नमस्कार, जोहार, आदाब। झारखंड में चुनाव है और इस वक्त हम संताल परगना की बोरियो विधानसभा सीट पर है। हमारी जनमत यात्रा लगातार चल रही है। झारखंड का चुनाव भी अब समापन की ओर है। आज हम 18 नवंबर को जब बातचीत करने के लिए यहाँ खड़े हैं, 20 नवंबर को दूसरे फेज में 38 सीटों पर वोट डाला जाना है। इसमें से संताल परगना की 18 विधानसभा सीटें भी हैं। बोरियो का सीट उसमें से अहम है। बोरियो विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोबिन हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया है। लोबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा से 4 बार इस सीट पर चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा एक बार उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां चुनाव जीता है। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धनंजय सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी देखना होगा कि बोरियो की जनता धनंजय सोरेन को लेकर क्या सोचती है, उनकी उम्मीदवारी को लेकर क्या सोचती है। सूर्या हांसदा जो 2009 और 2014 में झारखंड विकास मोर्चा की टिकट पर चुनाव लड़े, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और इस बार वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं। कहा यह जा रहा है कि यहाँ मुख्य मुकाबला धनंजय सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बीच ही है। अब बोरियो की जनता ही ये बता पाएगी कि लोबिन हेम्ब्रम या धनंजय सोरेन में से किसका पलड़ा भारी है। लोबिन हेम्ब्रम 5 बार के विधायक रह चुके हैं। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 साल में उनका कामकाज कैसा रहा, इस आधार पर भी उनकी समीक्षा होगी। मुश्किलें उनके लिए भी हैं। धनंजय सोरेन पिछली बार चुनाव लड़ रहे हैं, मुश्किलें उनके लिए भी हैं। बातचीत करते हैं यहाँ के मुद्दों पर, यहाँ की समस्याओं पर भी। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार शाह। क्या चल रहा है बोरियो विधानसभा में? धनंजय सोरेन या लोबिन हेम्ब्रम, कौन जीत रहे हैं? कांटे का टक्कर है दोनों में। लेकिन धनंजय सोरेन को कहा जा रहा है कि एकदम नए प्रत्याशी हैं। बोरियो की जनता कितना उनके नाम से परिचित थी? परिचित तो अभी तक हम तो नहीं है, बात बाकी देखा होगा तो अलग बात है। यहाँ टाइम कम दिया इस क्षेत्र में, बोरियो मार्केट में बहुत कम टाइम दिए। सूर्या हांसदा भी फैक्टर है क्या यहाँ पे? सूर्या हांसदा तो फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि पहले वो जब जेएलकेएम में था तो 14,000 जेबीएम उसमें 14,000 के आसपास वोट लाए थे। सेकेंड टर्म में कुछ ज्यादा था। अभी तो उसका कोई ऐसा नहीं देख रहे हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार वो तो है नहीं। यहाँ पूरा मार्केट में एक भी झंडा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है कि है कहीं। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है झारखंड में इस बार? हमारे उम्मीद से तो लोबिन बाबू जी के झारखंड में सरकार? झारखंड जी। हमारे जो विधानसभा है, बोरियो विधानसभा, उसमें हमारा पूरा उम्मीद है कि इस बार लोबिन बाबू ही जीतेंगे। क्योंकि हम लोग लोबिन को दिन रात देखते हैं, हमारे बीच आते जाते हैं। हमने आज तक धनंजय सोरेन को न देखा है, न जाना है, न उसके चेहरे को भी नहीं देखा है। हम किस आधार पर उसको हम वोट दें या तो उसको हम के बारे में चर्चा करें। लोबिन हेम्ब्रम क्या इस आधार पर चुने जाएंगे कि लोग जानते हैं या उनका काम भी ऐसा रहा है? उनका काम भी है, वो गरीबों का सुनता भी है। वो उनका द्वार भी चला जाए तो वो मदद भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जो द्वार से भगा दे, ऐसा नहीं। अगर वो उससे घर में चाहे द्वार में उसके पास अगर गरीबी चला जाए तो उनका दुख सुनता है।
इसलिए हम लोग लोबिन को चुनना चाहते हैं। लोबिन को चुनना तो चाहते हैं, लेकिन लोबिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर 4 बार विधायक रहे, एक बार निर्दलीय रहे, 5 बार इस क्षेत्र से विधायक हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह चुके हैं। वो बीजेपी में आके ऐसा क्या अलग कर देंगे कि उनको चुना जाना चाहिए? देखिए, सरकार का बदलाव हुआ है। जो हेमंत सरकार थे ना, वो जेएमएम से थे। वो जेएमएम का जो अभी काम दिख रहा है ये 5 साल के दरमियान, अगर लोग इससे खुश है तो फिर पुनः वोट करेंगे, और खुश नहीं है तो उसके एंटी में वोट करेंगे। और जहां तक लोबिंदा का बात है, वो तो भाजपा के इस बार के पहले कैंडिडेट बने हैं जेएमएम से आकर। अब लोगों का विश्वास है इसमें, बहुत सारे लोग इस पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और बहुत सारा काम यहाँ के लिए किया भी है। चूंकि धनंजय जी को हम लोग जान नहीं रहे हैं, जेएमएम के हैं वो, और पहला बार कैंडिडेट बनाया पार्टी उनको, तो देखना दिलचस्प होगा। इस सीट पे टसन तो है, जोरदार टक्कर है। अब जीत जिसकी हो ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बोरियो का सीट में जेएमएम और भाजपा की सीधी टक्कर है। और लोग अगर विकास देखेंगे हेमंत सोरेन का 5 साल के दरमियान का, तो उस आधार पर अगर वोट करते हैं तो वो जेएमएम को नहीं देंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। जो काम तो गिना रहे हैं हेमंत सोरेन, सर्वजन पेंशन योजना, मैया सम्मान योजना, सबसे बड़ी बात बिजली माफी का। बिजली माफी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिजली माफी अच्छा कदम है सरकार का, और इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये योजना पहले नहीं लाई है, 3 से 4 महीना से ये योजना दे रही है। मैया योजना के भी शुरुआत इन्होंने एकदम बहुत कम समय में किया है, 3 से 4 महीने में। और जितने भी अनुबंध कर्मचारी हैं उनका भी हित के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। एनएचएम कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, संविदा कह के आए कि इनको रेगुलर करेंगे, लेकिन अभी तक 5 साल के दरमियान में कोई रेगुलर हुआ नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस चुनाव का, क्योंकि संविदा कर्मचारी को रेगुलर नहीं करेंगे तो जाएगा कहाँ? आखिर उसका जीवन आप 20 साल ले लिए तो वो नौकरी अब करने लायक भी नहीं है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि यहीं के लोग हैं ये लोग, और जो भी नौकरी 10 साल 15 साल 20 साल किए हैं जो अल्प मानदेय में, उनको किसी तरह कंसीडर करके उसकी नौकरी की पक्की किया जाए। तो यही सरकार से अपेक्षा हम लोग रखते हैं, कोई भी सरकार बने। हाँ। बोरियो विधानसभा में भैया जी आपसे जानना चाहेंगे, बोरियो विधानसभा में लोगों को किस आधार पर वोट करेंगे लोग? मुद्दे क्या हैं बोरियो विधानसभा? देखिए, मुद्दे तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसे 5 बड़ी चीजें जो बोरियो विधानसभा में होना चाहिए था, नहीं हो पाया है क्या? देखिए, लोकल में कहा जाए तो ऐसा काम नहीं हुआ है, लेकिन झारखंड में कहा जाए तो काम तो क्या है हेमंत, जैसे बिजली माफ हुआ या मैया सम्मान योजना हुआ, और बहुत सारा किसान का ऋण वगैरह माफ हुआ है, ये काम गिना रहे हैं। लेकिन खासकर अगर देखा जाए बोरियो में, जो बोरियो विधानसभा में ऐसा काम नहीं हुआ है। तो लोबिन जीतेंगे क्या? आप देखिए, दोनों का टक्कर है, धनंजय जी और लोबिन का दोनों टक्कर है एकदम। हजारा का हार जीत नहीं होगा, बहुत कम में ही, कम मार्जिन रहेगा। हाँ, कम क्या भैया, आप लोग क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते, कब से चला रहे हैं? 3-4 साल से। 4 साल से। कैसा, मतलब फायदे का काम है, दिक्कतें हैं, क्या है? देखिए, मेन रोड का तो जो काम है वो ठीक है लगभग, देहात का रोड बहुत खराब अभी भी है, बहुत ज्यादा खराब है। और अभी से नहीं, आज 5-10 साल से है, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं है। आप लोग का ऑटो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही चलता है। ग्रामीण क्षेत्र में ही चलता है। मेंटेनेंस में बहुत पैसा चल जाता है तो क्या करेंगे, तो हम लोग का बस का तो है नहीं ऊंची रोड बनाने का, फिर भी किसी तरह मिट्टी उट्टी भर के चलते हैं। बोरियो में कोई सुरक्षित स्टैंड वगैरह है क्या? बस पड़ाव, ऑटो पड़ाव? नहीं, इसके लिए पहले भी हम लोग सुने कि बस पड़ाव यहाँ होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है ऐसा। इधर उधर हम लोग लगा के बैठाते हैं, चलते हैं। क्या लग रहा है बोरियो में हेमंत सरकार, मतलब झारखंड में हेमंत सरकार रिपीट कर देगी? नहीं बोलिएगा, है ना? चाचा जी, बड़े समय से आप चुनाव को देख रहे हैं, पहले तो आप ये बात बताइए हमको कि आप युवा थे तब के चुनाव में और आज के चुनाव में क्या अंतर देखते हैं आप? अंतर तो कुछ नहीं देखते हैं। ये विधानसभा चुनाव अच्छा है और जो भी हो रहा अच्छा है, लेकिन कौन जीतेगा हारेगा ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो झारखंड में जो होना चाहिए सुरक्षा, वो नहीं है, क्योंकि हेमंत सरकार है अभी,
उनके उनके कार्यकाल में देखिए दारू, ताड़ी, गांजा, भांग का जुआ अड्डा ये कभी सुलझा नहीं। अगर हमारे यहाँ झारखंड में दारू जनानी औरत लड़की सब बेच रही है, उनका नज़र नहीं है। हमारे यहाँ जो लड़का लड़की विदेश जाता है, यहाँ झारखंड से आदमी ले जाता है, उसको जाके बेच देता है। ह्यूमन या ट्रैफिकिंग की ये इमरजेंसी की बात है, ये झारखंड सरकार नहीं देख रही है। हमारे यहाँ पलायन जो इतना कर रहा है, लड़का लड़की गरीब गुरुआ और सब पलायन हो रहा है। अगर हमारा झारखंड में ये दारू बेचना औरत का अगर बंद हो वो जाए, तो कह रहे हैं कि फूलो धानो आशीर्वाद योजना लाए, नहीं। हम बंद करा दिए हैं। बंद करा असर दी। दिखता है योजना आप का? देखिए, आप देखिए जाके, आप देखिए कि दारू लड़की सब बेच रही है, मजा लूट रहा है। संथाल आदिवासी लड़की, पहाड़िया लड़की, जितना सब यहाँ से पलायन कर जा रहा है, ये झारखंड सरकार को देखना चाहिए। हमारा उपेक्षा यही था कि झारखंड में कहता है कि झारखंड हमारा सोना का चिड़िया है, मगर देखिए बालू घोटाला, देखिए गिट्टी घोटाला, देखिए लड़की लड़का के सबको ले जा रहा है, वो घोटाला देखिए। एक आध से एक जेल जा रहे हैं, वो भी देखिए घोटाला देख रहे हैं। हमारा क्या क्या नहीं है झारखंड में, क्या नहीं है। कहता सोना चिड़िया, मगर सब भूख मर रहा है। जो देश विदेश ले जा रहा है, क्यों? आज हमारा यहाँ फैक्ट्री खुलता, कोई यहाँ पर कल कारखाना खुलता, यहाँ पर हवाई अड्डा खुलने वाला था, वो भी नहीं खुला, बंद करवा दिया गया। फिर यहाँ से आदमी, झारखंड के लोग जो बार बार पलायन कर रहा है, हमारा तो यही कहना है कि झारखंड सरकार ठीक है, मगर हमारा ये जो है ये काम जो कार्यकाल है वो ठीक नहीं है। पलायन, बेरोजगारी और बेरोजगारी पे काम नहीं हुआ, आप कह रहे हैं। नहीं हो रहा है। अब बहुत देखिए, कहीं मरीज मर रहा है, कहीं पर देखने वाला नहीं है। हॉस्पिटल है, ये और है, थानादार है, चाहे कहीं कुछ है, उसमें जल्दी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, आदमी जूझ रहा है। बस इतने कहते हैं, झारखंड अब जो जीते, मगर ये हमारा झारखंड सरकार जो है नीति उनका ठीक नहीं है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम लक्ष्मण मुर्मू। क्या करते हैं लक्ष्मण जी? ऐसे खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है। इस बार आप संताल आदिवासी समुदाय से आते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों का ही जो केंद्र में आदिवासी हैं, क्या लगता है आदिवासियों के लिए 5 साल में काम हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, अब बोरियो विधानसभा का जनता भी जाग चुकी है। लोबिन हेम्ब्रम पहले तो जेएमएम से लड़ रहा था, 25 साल राज किया, लेकिन ना यहाँ भोले वाला संताल आदिवासी पहाड़िया का विकास किया, ना स्कूल कॉलेज के लिए या डॉक्टर के लिए कुछ ध्यान दिया। अभी अच्छी तरह समझ गया कि लोबिन हेम्ब्रम सिर्फ एक आदिवासी के नाम पर वोट मांगता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता है। और देखिए, एक मुख्यमंत्री भी तो आदिवासी थे 5 साल। देखिए, आपको बता रहे हैं, 5 साल था, लेकिन क्या किया? वो खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया गया था, उस समय क्या किया? कितना आदमी का कार्ड बनवाया? देखिए, जेएमएम से आपका प्रत्याशी नया है, अभी जेएमएम का बहुत आदमी भी हट गया और अच्छी तरह जनता भी जाग गया कि धनंजय सोरेन नहीं लड़ रहा है, ये एक पंकज मिश्रा लड़ रहा है। अगर धनंजय को जीता करके साहेबगंज जिला का जितना पहाड़ है ना, पंकज मिश्रा चाहेगा कि कौन पहाड़ में क्रेशर खोलेगा, लेकिन अभी युवा वर्ग का कहना है, मांग है, यहाँ पर झारखंड में जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोरियो विधानसभा से सूर्या हंसदा को जिताने का जन इतना सीट ले आएंगे जयराम महतो? देखिए, अगर लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं सोच समझ के ही लड़ रहा है। फुटबॉल सोलो टीम का खिलाया जाता है, हारने के नाम से नहीं खिलाता है, जीतने के नाम से ही। क्या लग रहा है, जेएलकेएम फैक्टर है क्या बोरियो में? नहीं, उनका तो अभी तक नामो निशान नहीं चल रहा है। जहाँ तक की बात है, हमारे बोरियो विधानसभा से 2 ही आदमी जबरदस्त टक्कर में है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों में ही जबरदस्त टक्कर है। और मुद्दा की बात जहाँ तक रहती है, हम तो चाहते हैं मुद्दा
बेरोजगारी को लेकर के, खास करके बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा वोट डालना चाहिए कि जो सरकार चलाती है, जब तक सरकार बैठती है, आज तक बेरोजगारों के बारे में नहीं सोचा। बेरोजगार कौन है? मैं सरकार से सवाल करता हूँ, जो भी बनेगा उस सरकार से, कि बेरोजगार कौन है? जिनके पास डिग्री है वो बेरोजगार है, जिनके पास लाइसेंस है वो बेरोजगार है, जिनके पास हुनर है वो बेरोजगार है। लेकिन उन लोग को नौकरी नहीं मिलके, उन लोग को रोजगार न मिलने के बजाय यहाँ करप्शन ज्यादा हो रहा है। घुसपैठी का मतलब समझ लीजिए, बहुत तरह का घुसपैठी होता है। एक रोजगार में भी घुसपैठी होता है, बाहर से आकर के यहाँ उसको रोजगार मिल रहा है और यहाँ का जो वंशज है उसको नहीं मिल पा रहा है। मसलन एक तौर पर देख लीजिए, जितना भी ड्राइवर है, इन लोग को देखा जाए तो लाइसेंस कम से कम 10% मिलेगा, तो 10% लाइसेंसधारी ही बेरोजगार होता है, बाकी सब ये फॉर्जरी है। तो इनको लाइसेंस बनवाने का काम किनका है? हमारे विधायक प्रतिनिधि, हमारे सरकार का है। उनको लाइसेंस क्यों नहीं बन पाता है? पहला मुद्दा, रेट ज्यादा है। डीटीओ पर जाइए, दलाल ज्यादा है, उनके बारे में अभी तक सरकार ने आवाज उठाई नहीं, न प्रशासन ने उनके बारे में कुछ शब्द बोला। ये एक करप्शन है। इस करप्शन को देखा जाए तो किसने बढ़ावा दिया? हमारे सरकार ने बढ़ावा दिया। सरकार ने बढ़ावा दिया तो लाइसेंस यदि कम रेट पर बनाया जाता है तो हर कोई रोजगार मिलेगा। तो बेरोजगार तो लाइसेंसधारी है, बेरोजगार जो है डिग्रीधारी, लाइसेंसधारी, डिग्रीधारी बेरोजगार है। क्या नाम हुआ आपका? बसरत अंसारी। क्या लग रहा है बोरियो विधानसभा में कौन जीत रहा है चुनाव? चुनाव में तो जीतेगा जो तीर धनुष। ये धनुष जीत जाए, बोले कैंडिडेट नया है, जान नहीं रहे लोग। वो कैंडिडेट होने से क्या है, आदमी वैसे ना ये हो गया है। अरे यहाँ सिंबल देखा जाएगा, कैंडिडेट कैंडिडेट नहीं देगा, मुर्गा को दे दीजिएगा उसी मल्टो ना तो जीतेगा। हाँ, लेकिन काम तो कैंडिडेट को करना है। काम तो कैंडिडेट करेगा, नया है ना, ज्यादा करेगा। ये तो 30 साल देख लिए, इसको भी इतने नहीं किया। ये बोलते हैं हमको काम नहीं करने दिया। कौन काम नहीं करने दिया? पिछला 30 साल कौन ची किया? झींगा छोड़ने लगा था। 30 साल कौन ची कहाँ गया था? 30 साल जाके देखिएगा रोड तो मैंने हमारा 3 किलोमीटर अभी रोड नहीं बना है। कौन ची क्या था? झींगा छोड़ने लग गया था। लेकिन झारखंड में भी तो जेएमएम की सरकार थी। झारखंड में जेएमएम की सरकार तो उल्टा कैसे गया? जो वो जॉब की हेतु हुए विधायक होते हुए उससे क्यों लड़ा? क्यों लड़ने का कोई अधिकार नहीं था? मैं तो लड़ा का है? तो राजनीति वही न किया। बोले कि पैसा कानून लागू नहीं किए, सीएनटी एसपीटी लाई सी। कोई आदिवासी नहीं जानता है, वो जानता है का एक बोतल मिलने से मैं तो अभी वैसे बोरियो में क्या काम होना चाहिए था स्थानीय स्तर पर जो हुआ? रोड, हाँ रोड काम होना चाहिए था, वो कहीं नहीं हुआ है। हाँ, घर द्वार खूब सबसे ज्यादा यहाँ चला, घूस घास में चला। ये सब काम रोड नहीं काम हुआ, पैसा उठा लिया, यही सब तो काम करता है। और ज्यादा थोड़ा आदिवासी करता है। कैंडिडेट देखिएगा तो दिकवानी में ही काम करता है। आदिवासी जाके ना देहात में जाके देखिए तो थोड़ा आदिवासी काम करता है नहीं, सब हम लोग आदिवासी में काम करते हैं सब। आप लोग युवा है, कैसा काम किए युवा लोग के लिए? हेमंत सरकार को युवा लोग कैसे देखता है? युवा लोग तो कुछ बेरोजगार बैठा के रखे हैं, ना कुछ नौकरी दिए, ना कुछ वादा किया था 5 लाख नौकरी देने का, ना नौकरी दिया, ना किसी को सरकारी। उसके बाद पारा टीचर को भी बोले थे सरकारी करेंगे, कहाँ कुछ किया। उसके बाद सैया सेविका को भी बोले थे, उसको भी कुछ अस्थायी देंगे, नहीं दिया। यही तो फिर से आएगा, बीजेपी ही आएगा, बाबूलाल मरंडी। हाँ, बोरियो में लोबिन आलम आएंगे, कमल का छाप यही है। मुर्दा तो हेमंत सोरेन ने एनी टाइम सबको बेरोजगार बैठा कर रखा है। युवाओं के मुद्दे पर झारखंड में हेमंत की सरकार आई थी, कैसा काम किया 5 साल? देखिए, काम तो कुछ नहीं किया है, खाली ढकोसला किया है। 5 साल वो राज किया। पहला तो बोला कि 2 साल मेरा कोरोना में निकल गया। भाई ठीक है, 2 साल बीत गया है तुम कोरोना में, लेकिन 2022 में जो उत्पाद सिपाही का वैकेंसी निकला था वो 2024 में क्लियर किया। कहाँ 2 साल वो क्या कर रहा था? उसका क्या समय नहीं था क्या? उसका ही सरकार था, दूसरा का तो सरकार नहीं था। उसका सरकार गिर गया था, दूसरा विपक्ष का सरकार आया था, कुछ सरकार नहीं था, उसी का सरकार था। 17 को युवा मरा है, लेकिन इलेक्शन में अभी जो प्रचार कर रहा है हेमंत सोरेन के पास, ये क्या उठा रहा है? हम मैया योजना दे रहे हैं, तो भाई ये वो योजना दे रहे हैं, अब वो आवास दे रहे हैं, तो बिजली माफ की है। क्या 17 को युवा मरा है? क्या उसके लिए आप आवाज क्यों नहीं उठा सकते हैं? आपको 17 युवा के लिए कोई फिक्र ही नहीं है। कह रहे मुआवजा दिए 4-4 लाख।
क्या 4 लाख दिए हैं? कौन बोलता है 4 लाख दिए हैं? उसके पास कोई डॉक्यूमेंट से दिखा सकता है 4 लाख दिए हैं? आप हम बोल देंगे कि हम प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं क्या? बोलने में जो बोलता है ना भैया, कुछ भी बोल सकता है आदमी, क्योंकि ये है कोई भी मीडिया को बोल देता है कि चलिए हम बना। देखिए सरकार है ना, अपना फायदा के चक्कर में रहता है। युवा के बारे में आज तक कभी सुना ही नहीं है। कौन बार सुना है? हाँ, बीजेपी की सरकार में हुआ है, रघुवर सरकार में 5 साल हुआ है, तो उसमें काम होता था। 181 जो नंबर था उसमें कॉल करते थे तो उसमें सुनवाई होता था, लेकिन इसका में कुछ नहीं सुनवाई होता है, कुछ भी नहीं होता। युवा के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है। अरे ढकोसला बोलता है मैया योजना निकाला रही हो अबुआ कहा है? तुम्हारा 5 साल से सरकार था, ठीक है, हम 2 साल तुमको कोरोना में बर्बाद किया। 3 साल तुम क्या किया? 3 साल से योजना पहले निकाल नहीं सकता था? 3 साल क्या तुम्हारा सरकार सोया हुआ था या तुम राजमहल में था? तो देखिए, झारखंड में चुनाव अब अंतिम चरण में है। 20 नवंबर को दूसरे फेज में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। संताल परगना की 18 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। झारखंड में मुद्दा बेरोजगारी है, पलायन है, करप्शन है। भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि वो इससे फ्री झारखंड बनाएगी, बेरोजगार फ्री झारखंड बनाएगी, करप्शन फ्री झारखंड बनाएगी। वहीं हेमंत सरकार आदिवासी अस्मिता को लेकर फिर से चुनावी मैदान में है। पिछले 3 महीने में मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार यात्राएं की जा रही हैं। मैया सम्मान यात्रा अलग से निकाली गई। इसके बाद पेंशन और बिजली माफी का वादा लेकर भी सरकार सामने आई है। हालांकि 20 नवंबर को जब लोग वोट डालेंगे तो वो तय करेंगे या उन्होंने तय कर लिया होगा कि उन्हें झारखंड में कौन सी सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री अगला कौन होने जा रहा है झारखंड का। जहां तक बोरियो विधानसभा की बात है, बोरियो विधानसभा में भी लड़ाई टक्कर की है, क्योंकि यहां आमतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव रहा है। परंपरागत तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। लोबिन एमरम यहाँ पर तीर धनुष सिंबल पर जीतते रहे, लेकिन वो चुनाव से कुछ महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वो पेशा कानून और CNT SPT एक्ट को लेकर लगातार हेमंत सरकार के खिलाफ मुखर रहे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धनंजय सोरेन के रूप में एक नया प्रत्याशी मैदान में उतारा है। सूर्य नारायण हांसदा जो JVM से चुनाव लड़ते रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी रह चुके हैं, वो इस बार JLKM के प्रत्याशी हैं। देखना होगा कि उनका कितना प्रभाव है। आखिर में सब कुछ जनता को तय करना है, जनता तय करेगी। हमारी बस यही अपील होगी कि बहुत कम समय अब बचा है, 20 नवंबर को मतदान है। अपने घरों से बड़ी संख्या में निकलें, मताधिकार का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें, क्योंकि अगर कर्तव्य को निभाते हुए वोट डालेंगे तो उतने ही जोर से अपना अधिकार भी मांग पाएंगे, जनप्रतिनिधियों की आंखों में आंखें डालकर अपना हक मांग पाएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज है और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।